हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एसपीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है के जश्न में पूरी तरह से सहभागी होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.2। पहले इसके कुछ जो सूत्र हैं, फार्मूला है, उसको रिटर्न करते हैं, लिखते हैं, फिर इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो पहले है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स और tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक इसी प्रकार होता है cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स और cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। ये आपके फार्मूला है और कुछ अन्य भी सूत्र हैं, वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। फिर होता है cos tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 और sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। फिर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये भी होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स माइनस माइनस tan इनवर्स वाई, ये होगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan के मतलब 3 है। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रश्नावली में एक्सरसाइज 2.2 की प्रश्नावली में इन सूत्रों का उपयोग, और आपको इसको भली बात याद करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, तभी इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को आप आसानी से सुगमता से हल कर लेंगे। यह चैप्टर वैसे तो बहुत कठिन नहीं है, सामान्य सा चैप्टर है, बड़े आसानी से समझ हल हो जाता है। और मैं इसको सरल और बिल्कुल जो आम भाषा है उस भाषा में इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करूंगा कि आपको पूरी तरह से वो बात हमारी जो हम कहना चाहते हैं आपके जहन में जाए। तो आइए इसके प्रश्नावली के प्रश्नों को प्रारंभ किया जाए। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका
क्वेश्चन नंबर 1 है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। ये आपका प्रश्न है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ले लें राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। अब हमको पुट करना है, मान लें लेट x इक्वल टू साइन थीटा। अगर ये मान लें कि x इक्वल टू साइन थीटा इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखिए हमने माना कि x क्या है साइन थीटा, तो थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स x। अब इस x की जो वैल्यू है इसमें रखते हैं, तो इस वैल्यू को रखेंगे तो ये होगा साइन इनवर्स, और 3x जगह लिखेंगे क्या 3 साइन थीटा माइनस 4x जगह क्या है साइन थीटा की हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा। और ये हमें पता है कि साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 कास और 4 साइन क्यूब थीटा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स और साइन आपका कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका 3 थीटा। तो ये हो गया 3, और थीटा बराबर हमने क्या लिखा है साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर लिख लेंगे साइन इनवर्स एक्स, जो बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो 3x माइनस 4x दिया, अगर यहाँ साइन हम पुट करेंगे तो ये साइन 3 का क्या बन जाएगा सूत्र बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है आपका 3 cos इनवर्स x 3 cos इनवर्स x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x। ये दिया है, ये आपको प्रूव करना है। तो ऐसे ही फिर इसको हम लोग मान लें कि x इक्वल टू cos थीटा। अब आप कहेंगे कि आपने साइन माना, यहाँ आपने क्या माना cos माना। तो कारण ये है कि देखने पे हमको पता चल रहा है कि हो जाएगा साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी x बराबर साइन थीटा तो साइन 3 का। और यहाँ हम देखेंगे जब cos थीटा का यहाँ x के स्थान पर cos थीटा लिखेंगे तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हो जाएगा cos 3 का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। अब इसको हमने राइट हैंड साइड तो लेट 4x क्यूब माइनस 3x। अब x की जगह लिखें cos थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, जो बराबर होगा, छोड़ दिया हूँ क्या cos इनवर्स छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे छोड़ दिया हूँ cos इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे cos इनवर्स, अब होगा cos इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा cos 3 थीटा। cos इनवर्स और cos थीटा ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3 थीटा और 3 हो गया। और थीटा बराबर होगा आपका, थीटा बराबर होगा, आपने क्या माना है थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स। ये दूसरा सवाल हो गया। आई अब ये क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स
tan इनवर्स 7/24, 7/24 और सिद्ध करना है कि बराबर है tan इनवर्स 1/2। तो देखिए हमको आपको सूत्र बताए थे, क्या बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो अगर इसको हम हल करें tan इनवर्स उसी तरीके से ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो इसको आगे हल करें tan इनवर्स एलसीएम हो जाएगा आपका 11 इंटू 24, तो 11 से 11 कट जाएगा 40, 24 गुना कितना हो जाएगा 48, और देखिए 24 से कटेगा ये हो जाएगा 77 बाई 1 माइनस 2 7 14 और 11 का 24 में गुणा कर लें, 11 इंटू 24 1 4 4 1 2 4 4 1 2 2 हो जाएगा 4 4 264। ये हो जाएगा 264। उन्हें इसको आगे हल करें तो tan इनवर्स 8 7 15, ये हो गया 125, ये हो गया बटा में 264, और बटा में देखिए 264 और 264 में से 14 जाएगा 250 का बटा 264, ये कैंसिल हो गया। तो बचा आपका tan इनवर्स 125/250 जो बराबर tan इनवर्स 1/2। यही हमको सिद्ध कर रहा था, tan इनवर्स 1/2 यही हमको लाना था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो हमारे पास सूत्र क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 tan इनवर्स है, तो ये सूत्र आपका अप्लाई नहीं होगा। तो इस सूत्र को अप्लाई करें tan के टर्म में इसको, तो ये होगा 2 tan इनवर्स 1/2 का होता है tan इनवर्स, ये सूत्र होता है, सूत्र देख लीजिए, सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के स्थान पे क्या है आपका 1/2 है। ये हो जाएगा, ये हो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, तो ये होगा आपका उसका अकॉर्डिंग तोड़े तो tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2, तो ऑलरेडी पहले से है, लेकिन x का स्थान पे क्या है 1/2 है, बाई 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। आगे देखिए तो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, और नीचे बचा 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। पुनः आगे अगले स्टेप में देखिए 1 हुआ, और ये 4 का 4 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/3, 4 का 4 और 4 में से गया 3, 4 का 4 4 में 3, जैसे देखें 4 में 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया, और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये किस रूप में हो गया, या tan इनवर्स 4/3
प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब किस रूप में हो गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो क्या सूत्र है इसका, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7 और 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 ये होता है। टेन इनवर्स क्या होता है, टेन इनवर्स टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये एक्स के स्थान पे और ये वाई के स्थान पे है। अब इसको आगे हल करेंगे, ये होगा टेन इनवर्स एलसीएम होगा कितना आपका, एलसीएम होगा 21। तो ये देखो 3 7 21 7 चौक 28 और ये होगा 70 क्या 21 और उसको बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस ये हो जाएगा 4 एकम 4 70 के 21 4 का बटा और इसको आगे हल करें, ये होगा टेन इनवर्स 31/21 और बटा में देखो 21 में से 4 जाएगा 17 का बटा 21। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स 31/17। यही हमको प्रूव करके लाना था, यही हमको लाना था। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। इसमें देखिए एक सूत्र ये आपको अप्लाई करना है कि 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स के स्थान पे क्या है आपका 1/2 है। इसके अकॉर्डिंग पहले आप इस रूप में ले आएंगे और फिर उसके बाद जब इस रूप में आ जाएगा तो ये दूसरा सूत्र लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसको आगे जो है कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा टेन इनवर्स 31/17 जो कि हमको लाना था। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सरलता रूप में आपको हल करना है, छोटे रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका टेन इनवर्स दिया है, टेन इनवर्स अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स ये आपको दिया है। इसको सरलता रूप में करना है तो कि यहाँ क्या लिखें, पहले सोचते पर यहाँ क्या लिखें कि हम कुछ मिल जाए। तो देखो अगर यहाँ पे 10 लिखे एक्स जगह 10 लिखे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिखते हैं लेट x इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा इक्वल टू होगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब इसको हमने टेन इनवर्स अंडर 1 प्लस एक्स बराबर टेन थीटा तो एक्स स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा। आगे देखिए टेन इनवर्स अब 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा सेक थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा। तो देखिए टेन इनवर्स ब्रैकेट में ले लीजिए, सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा। आगे देखें कि टेन इनवर्स एलसीएम ले लीजिए कॉस थीटा, एलसीएम हमने ले लिया कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे है आपका टेन थीटा इंटू टेन थीटा ये है। आगे हल करेंगे तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये प्राप्त होगा। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो प्राप्त हुआ टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसको पुनः हल करें टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस, देखो यहाँ पे सूत्र होता है
cos थीटा का कि cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस का माइनस लगा दिया और लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सूत्र होता है cos थीटा का, cos थीटा का। और नीचे है साइन थीटा, तो इसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये सूत्र होता है। अब आगे इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। पूरा आगे हल करेंगे इसको तो tan इनवर्स देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ये साइन से एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक लाइन में लिख ही देते हैं, पूरा लिख ही देते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। आगे देखिए tan इनवर्स, अब 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर है तो ऊपर बच गया साइन थीटा बाई 2 और देखिए कैंसिल हो गया, बच गया cos थीटा बाई 2। तो ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया तो बच गया थीटा बाई 2। अब देखिए थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर पे क्या माना है tan इनवर्स x, तो ये हो गया 1/2 tan इनवर्स x। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 2 सूत्रों का उपयोग करना है। देखिए cos 2a के 2 बल्कि 3 सूत्र होते हैं। एक होता है cos 2a बराबर cos a बराबर cos स्क्वायर a बाई 2 या cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और दूसरा cos 2a का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये cos a के 3 सूत्र होते हैं, तो उस सूत्र पे आपको लागू करके और ये आपको प्राप्त करना है 1/2 tan इनवर्स x। ये आपका सरलतम रूप हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सारे सवाल काफ़ी आसान है, थोड़ी बहुत तो मशक्कत किसी सवाल में अगर होगी, क्लास 10 के सवाल को हल कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपके सूत्र सभी अच्छे से याद हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं बनना चाहिए जिससे कि प्रश्नावली आसानी से सॉल्व न हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया हुआ है कि tan इनवर्स, दिया हुआ है tan इनवर्स 1/√x² माइनस, ये हमको दिया गया, सरलता रूप में इसको हल करना है। अब यहाँ पे देखो कि अगर x की जगह मान लें x इक्वल टू सेक थीटा, तो देखो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमारा सूत्र क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो जब ये इधर जाएगा -1 होगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने माना x इक्वल टू सेक थीटा इम्प्लाइज है थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो अब हम इसमें लिखें tan इनवर्स 1/, यहाँ पे रूट में लिखें x की जगह क्या सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में ये प्राप्त होगा tan इनवर्स और 1/, देखो ये हो जाएगा रूट में tan स्क्वायर थीटा। अब देखो tan इनवर्स और ये हो जाएगा 1/tan थीटा, ऊपर ले जाएंगे तो होगा tan इनवर्स काट थीटा, लेकिन कैंसिल कब होगा जब tan में रहेगा या काट में रहेगा, तो काट को tan में बदल दें तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। तो देखो अगर tan π/2 माइनस थीटा करेंगे तो कहें किस कोऑर्डिनेट में है, पहले कोऑर्डिनेट में है 90 माइनस थीटा, π/2 का मतलब 90 माइनस थीटा पहले कोऑर्डिनेट में क्या होता है सभी धनात्मक होते हैं, और दूसरा साइन कास में टर्म होता है tan काट में उससे कोसेक में, तो ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा काट
थीटा, सभी धनात्मक होते क्या हो जाएगा cot थीटा, यानी cot थीटा की वैल्यू कौन लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो बच गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 और देखिए थीटा की वैल्यू हमको पता है सेक इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये हमारा हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मेरे ख्याल से आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारे स्टेप बहुत क्लियर तरीके से मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कहीं भी किसी प्रकार की झिझक और कहीं ऐसा नहीं कि ये स्टेप कहाँ से आ गया, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास है कि कहीं से आपको मतलब असुविधा न हो। क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है आपका tan इनवर्स, रूट में है 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। इसको भी सरलता रूप में आपको करना है, तो एक्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए। तो अब देखो हम इसको ऐसे लिखें, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x का क्या सूत्र बताया था, ये बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक cos का क्या बताया था 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तीसरा भी है, तो तीसरे का उपयोग नहीं कर रहे हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तीसरा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम करें तो 1 माइनस और यहाँ पर ले लें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे ले लें 1 प्लस cos को ये सूत्र ले लें cos वाला, ये ले लें 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ऐसे करना। तो अब ये प्राप्त हुआ tan इनवर्स, देखो 1 की चिन्ह बदल जाएगा, ब्रैकेट पहले माइनस है तो सारी चिन्ह ब्रैकेट के अंदर वाले क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये हो गया। अगले स्टेप में tan इनवर्स, तो देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बचा क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया tan इनवर्स, और देखो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि साइन थीटा बाई cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई cos स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और रूट के जब बाहर निकालेंगे तो tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, ये tan इनवर्स और tan कैंसिल होगा, तो आंसर हो जाएगा एक्स बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको पहली बार ये प्रस्तावनी समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 है आपका tan इनवर्स, और ये है cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स, इसको भी सरलता रूप में हमको लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि अंश में और हर में दोनों में cos x से भाग दे देते हैं। अंश में भी यहाँ पे लिख दें अंश और हर दोनों में cos x से भाग देंगे। देखिए जब भाग देंगे तो प्राप्त होगा tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा cos x में cos x से भाग देंगे तो 1, और sin x में cos x से भाग देंगे तो sin x बाई cos x, वो क्या हो जाएगा tan x। इसी तरह नीचे भाग देंगे, cos x में cos x से भाग देंगे तो क्या होगा 1, और sin x में cos x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा tan x, ये प्राप्त हुआ। अब इसको आगे देखिए,
tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 माइनस tan x, हम देख लीजिए 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4 माइनस tan π/4 tan x। देखिए यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखा, tan π/4, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पे tan x है, फिर 1 है तो क्या लिख दिया tan π/4, और tan x है, मान लो कि tan π/1 से गुणा करेंगे तो वही प्राप्त होगा। अब इस सूत्र किसका बनना है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a प्लस tan a tan b, सूत्र बनना है ना, tan a माइनस tan b tan a प्लस tan a tan b, ये हमारा सूत्र बन रहा है tan इनवर्स tan π/4 माइनस x, π/4 माइनस x, ये सूत्र होता है, ये देखो tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b, tan a माइनस 1 प्लस tan a tan b किसके बराबर होता है, tan a माइनस b के, तो tan a माइनस tan b 1, ये 1 ही है, tan π/4 1 ही है, और प्लस tan a tan b, इसका मतलब हो गया कि tan a माइनस b का क्या है सूत्र है, तो a की जगह क्या है π/4 और b की जगह पे क्या है x, ये हो गया π/4 माइनस x। अब देखो tan इनवर्स से tan कट गया, प्राप्त हो गया π/4 माइनस x, और ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये 9 है tan इनवर्स, 9 है tan इनवर्स x बाई √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे देखो हम मानेंगे लेट x इक्वल टू a sin थीटा, तो इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू होगा sin इनवर्स x बाई ए। देखो x इक्वल टू a sin थीटा, थीटा बराबर क्या होगा x बाई ए साइन इनवर्स, ये हो जाएगा। अब इसको ले tan इनवर्स x बाई √a माइनस एक्स स्क्वायर, आगे लिखा tan इनवर्स x का स्थान में क्या लिखेंगे a sin थीटा बाई √a स्क्वायर, और x क्या लिखना है a sin थीटा, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए tan इनवर्स a sin थीटा, और इसमें से एक स्क्वायर कॉमन लीजिए तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अगले स्टेप पे देखिए tan इनवर्स a sin थीटा बाई √a स्क्वायर, आपको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब tan इनवर्स a sin थीटा रूट से बाहर निकालेंगे a cos थीटा, a से कैंसिल हो गया तो प्राप्त हुआ tan इनवर्स sin थीटा बाई cos थीटा, जो बराबर tan इनवर्स tan थीटा, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो बच गया आपका थीटा, और थीटा बराबर हमने क्या बताया साइन इनवर्स x बाई ए, थीटा बराबर क्या है साइन इनवर्स x बाई ए, ये आपका हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x2 बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ये अब यहाँ हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू a tan थीटा। देखो आप कहेंगे कि क्यों आपने tan थीटा माना, तो tan थीटा मानेंगे तो tan 3a का सूत्र बन जाएगा। देखिए अब कैसे बनता है। tan इनवर्स x जगह लिखना a tan थीटा, तो देखो 3 पहले है और tan थीटा लिखेंगे एक केस में पूरा क्या हो जाएगा a क्यूब tan थीटा, और यहाँ पे क्या होगा a क्यूब tan क्यूब थीटा, क्योंकि एक जगह x जगह क्या लिखना है a tan थीटा, तो क्यूब करेंगे तो a क्यूब होगा tan क्यूब थीटा बाई a क्यूब माइनस 3। देखो 3a तो भाई है और x का स्क्वायर है, तो इससे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो 3 तो पहले ही से है और a भी है, तो एक और ये बढ़ जाएगा 3a tan स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया आप लोगों को, जिससे a क्यूब हो गया। अब देखो 3a तो ऑलरेडी पहले से है और x जगह क्या लिखना है हमको a tan थीटा, तो 3a इंटू a tan थीटा का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब होगा tan इनवर्स, आगे देखिए tan इनवर्स, इसमें से कॉमन ले लीजिए क्यूब, तो ये बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, इसमें से भी कॉमन ले लीजिए a क्यूब, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये कैंसिल हो गया, तो देखिए tan इनवर्स और ये सूत्र होता है tan 3a का कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है tan 3 थीटा का। tan इनवर्स और tan समाप्त हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका 3 थीटा। 3 का 3 है और थीटा बराबर आपने कहीं नहीं निकाला, तो देखिए यहाँ से अगर हम थीटा बराबर निकालें, थीटा बराबर x बराबर ए, थीटा बराबर x बाई ए, देखो ये इधर आएगा tan स्क्वायर, tan इनवर्स x बाई ए, तो देखो ये थीटा बराबर हो गया। देखो यहाँ से ये x इक्वल टू ए tan थीटा, तो थीटा बराबर ए बटा में आएगा x बाई ए और tan जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ तो आपका 3 है, थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x बाई ए। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और इसमें प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 में वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखते हैं कैसे ज्ञात होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1 बाई 2 tan इनवर्स इसकी वैल्यू क्या है 2 cos, यहाँ पे देखो 2 sin इनवर्स, और ये 1 बाई 2 किस साइन, मतलब साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन के टर्म में साइन होता है पाई बाई 2, नहीं ये होता है साइन 1 बाई 2, ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6। अब ये देखो साइन और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स
ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई/6 तो tan इनवर्स। अब देखो ये हो जाएगा 2 cos π/3 जो अगर 2×2 = 6 और आगे देखो tan इनवर्स अब cos ये हो जाएगा 60 डिग्री π/3 बना cos 60 डिग्री वाली कितनी होती है 1/2 ये कैंसिल हो गया। ये हो गया tan इनवर्स 1 बचा। अब आगे देखिए tan इनवर्स 1 तो अब इसको भी tan के फॉर्म में क्या लिखेंगे tan π/4। ये देखो tan इनवर्स tan क्या हो गया कैंसिल हो गया तो बच गया π/4। रोशनी कम है मेरे को लग रहा है कि रोशनी कम होगी इसलिए कि मैं तो अपना वो मोबाइल लगाया हूँ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो सही तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आकाश में बादल छाए हुए हैं रोशनी कहीं से दिख नहीं रही है तो ऐसा लग रहा है कि ब्लैक बोर्ड पे सही तरीके से रोशनी नहीं आ रही होगी। इसलिए केवल मात्र एक सवाल ही आपका लेंगे 11 या 12 लेंगे और हालांकि जहन में था कि आज इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे लेकिन मौसम की खराबी की वजह से शायद नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं उसके बाद इसको समाप्त करेंगे फिर अगले वीडियो में से प्रश्नों को देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को ज़्यादा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स है। ये मैंने सूत्र बताया था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 तो ये हो जाएगा cot ये क्या हो जाएगा π/2 देखिए इसकी वैल्यू होगी π/2 और π/2 cot π/2 का मतलब कितना होता है cot 90 डिग्री शायद इसकी वैल्यू 0 होती है। एक सवाल और देख लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 था तो 13 क्या है 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 उसके बाद निश्चित बंद कर देंगे इसलिए मुझे पूरा ऐसा लग रहा है कि रोशनी बिल्कुल कम आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स माइनस y² और 1 प्लस y² और इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो पहले tan 1/2 अब देखो मैंने बताया था कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है sin इनवर्स 2x/1 प्लस x²। ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और यहाँ पे हो गया 2 tan इनवर्स y। यहाँ पे x के फॉर्म में है यहाँ पे y का फॉर्म है 2 ये 2 tan इनवर्स x का है ये 2 tan इनवर्स y का है। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है tan 1/2 दो कॉमन ले लो तो बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दो से दो कैंसिल हुआ tan अब देखो अब ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। अब ये tan और tan इनवर्स काट मतलब इसको काटते नहीं है ध्यान रखिएगा tan और tan इनवर्स को कैंसिल करते हैं काटते नहीं है काटने का तरीका सही नहीं है तो कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस xy। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये प्रश्नावली 2 में 13 लगाया हूँ रोशनी की खराबी की वजह से वो सब पर्याप्त रोशनी न प्रकाश न होने की वजह से ये वीडियो आगे का नहीं बना पा रहा हूँ। अगले दिन जो 14, 15, 16, 14 से लेकर 21 तक सवाल है उसको हम कर देंगे और बड़ा हमको उम्मीद है कि आपको जितने भी ये प्रश्न बताए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कहीं
नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें। तो ज़रूर कहीं ना कहीं से आपको उसका क्लू मिल जाएगा, उसका एक मिल जाएगा कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भरसक मैंने प्रयास किया है कि पूरे स्टेप को देखते हुए हल करूँ, ताकि कहीं से भी आपको किसी स्टेप में प्रॉब्लम ना हो। और हर स्टेप में, हर चरण में जहाँ जिन सूत्रों की अप्लाई है उसका मैंने जिक्र भी किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और घंटी जरूर आप जो आइकन जो रिंग है उसको जरूर आप दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ इसकी तुरंत सूचना आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।